नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और आप देख रहे हैं newsviews.in। तो आपका स्वागत है हमारे शो में हम तो बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुभव और आप देख रहे हैं newsviews.in। हम तो बोलेंगे शो में आपका स्वागत है और इस शो के माध्यम से तमाम बड़ी खबरें जो हैं देश और दुनिया की हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी जो फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसी के बारे में सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, यानी कि अभी एक दिन का महज समय बचा है और तमाम बड़े नेता कह ले, अमित शाह कह ले, प्रिया, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह सब जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और विपक्ष की लगातार पोल खोल रहे हैं, विपक्ष पर हमलावर हैं। वही विपक्ष भी लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी रोटी सेकने में लगी है। कहीं ना कहीं अब बेहद मुकाबला ये बहुत तगड़ा होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि 3 चरणों के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। पहला चरण 24 सीटों पर चुनाव पहले चरण में यहाँ पे है और रिजल्ट की बात करें, परिणाम यानी कि 8 अक्टूबर को घोषित होगा। तो अमित शाह ने बहुत ही दमदार अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा था। प्रिया जी अनुभव, और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो 370 और 370 हटने के बाद अभी इलेक्शन होने जा रहा है। लगातार बीजेपी अपने विपक्ष पर हमलावर दिख रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी 370 हटाने के बाद इस बेस पे चुनाव लड़ रही है और विपक्ष इसी को काटने का काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो धारा 370 वहां पर फिर से कहीं ना कहीं लागू कर देंगे। यही लेकिन 370 और अब वहाँ के तो अनुभव, अब तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की, तो हमारे देश में एक दूसरा राज्य भी है जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, तो आप उसके बारे में बताइए। हरियाणा। जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हरियाणा में पहले जो विधानसभा चुनाव की तारीख तय की गई थी वो थी 1 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद कुछ कारणवश उसको चेंज करके 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है वहां पर और 8 अक्टूबर को ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आएगा। आपको बता दें 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में चुनाव होना है और 90 के 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा हरियाणा में। तमाम दिग्गज यहाँ भी अपना पेच जो है वो फंसा रहे हैं, सभी अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं। सब, चाहे वो बीजेपी कह ले या आम आदमी पार्टी कह ले या कांग्रेस, कई तरह के तरीके से पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। अभी अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का मैनिफेस्टो बुधवार को जारी होने वाला। अभी तक बीजेपी यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी नहीं की थी। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का रुख किए थे। हरियाणा में उनकी रैली हुई और अभी तक चुनाव तक 2 रैली अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लान्ड है, जो कि एक 26 सितंबर को है। दूसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हरियाणा में करने वाले हैं। तो अब मैनिफेस्टो का इंतजार है लोगों को कि बीजेपी जो है वो क्या क्या सुविधाएं इस बार चुनाव में जनता को देने वाली है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये है हमारे हरियाणा का अपडेट। तो अनुभव, तो एक सबसे बड़ा सवाल ये कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, किसी ने भी सीएम फेस अनाउंस नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, यहाँ पर ना सीएम फेस अभी भी बीजेपी के पास की बात करें तो बीजेपी के पास भी नहीं है। नायाब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं अभी सीएम फेस का जो चुनाव जैसे लड़ते हैं कई राज्यों में बीजेपी ने नए वो प्रोपेगेंडा कह लीजिए तो वो लेकर आई है। कहीं मध्य प्रदेश में जो हमने 2023 का विधानसभा चुनाव देखा तो वहां पर भी सीएम फेस अनाउंस नहीं किए थे। हालांकि उम्मीद लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देखिए पूरे से पलट गए। आरएसएस के 3 मेंबर, तीनों राज्यों में चुनाव हुआ, तीनों राज्यों में आरएसएस के मेंबर को मुख्यमंत्री बना दिया गया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो। तो इस बार भी बीजेपी हरियाणा, जम्मू कश्मीर दोनों के लिए बीजेपी की एक अलग प्लानिंग होगी, अलग स्ट्रैटेजी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव का जो परिणाम आता है तो बीजेपी हरियाणा की कमान किसको सौंपती है अगर जीतती है चुनाव में तो, और जम्मू कश्मीर में किसको देती है। अनुभव, ये तो बीजेपी का पुराना पैटर्न है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी अपना सीएम फेस अनाउंस नहीं किया, वो बीजेपी की राह पे चल रही है। तो देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी की राह, आपने बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे, कांग्रेस अक्सर बीजेपी की राह पर चलते हुए नजर आती है। चाहे अब अगर राहुल गांधी के जनेऊधारी वाले मुद्दे पे आए तो थोड़ा सा अगर पीछे चले तो कभी भी हिंदुत्व, जैसे नरेंद्र मोदी सबसे पहले ध्यान साधना स्टार्ट किए थे। नरेंद्र मोदी से पहले मुझे नहीं लगता कोई ऐसे प्रधानमंत्री देश के बने
बने होंगे जो चुनाव का परिणाम आने से एक दिन पहले कभी केदारनाथ पहुंच जाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ पहुंच जाते हैं, तो तमाम तरह के जगहों पर जाकर भगवान की आस्था में लीन नजर आते हैं। ठीक उसके बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी महाकाल पहुंचे थे। महाकाल में उन्होंने जनेऊ भी पहना था, जो कि पूरे देश ने भी देखा। तो ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी काम करती है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश करती है। इसका एक बड़ा और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पे चलने के लिए तैयार है। इसका एक अगर लॉजिकल रीजन समझे तो जो जीत की तरफ है, बीजेपी अभी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है। देश ही नहीं, पूरे विदेशों में भी बीजेपी का नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। तो उनकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी विपक्ष अपनाने की कोशिश करेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब चाहता है कि चुनाव में हम जीते, मेरा नंबर आ गया है। तो वो जीत का जो प्लान है वो एटलीस्ट तो देख के तो कोशिश करेंगे ना कि हम उसी पैटर्न पे आगे बढ़े, हो सकता है कि मुझे भी जीत मिल जाए। तो ये कहने की बात नहीं है, ये अक्सर जीत के राह पर जो जाते हैं उनके पीछे जो हार वाले रहते हैं कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करते ही हैं, और उसमें मुझे लगता है कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप अच्छी चीज कर रहे हैं तो अगर फॉलो किया जाता है तो इसमें कोई गलत ट्रेंड नहीं, कोई गलत बात नहीं है।